विदिशा में एक ऐसा ऐतिहासिक मंदिर है जिसके बेस का डिजाइन व नक्शा नए संसद भवन व राम मंदिर से मिलता जुलता है। हम बात कर रहे हैं विदिशा के विजय मंदिर की, जिसे 10वीं शताब्दी में औरंगजेब ने तोपों से उड़वा दिया था और फिर इसके अवशेषों पर मस्जिद बना दी गई। लेकिन फिर एक ऐसी भयानक आपदा आई जिससे मस्जिद का ढांचा गिर गया और मंदिर फिर नजर आने लगा। इतिहासकार बताते हैं कि मंदिर की वास्तुकला व मूर्तियों की बनावट इसके 10वीं से 11वीं सदी में पुनर्निर्माण की ओर इशारा करती हैं। इस भव्य मंदिर पर हुए आक्रमणों की कहानी भी लंबी है। परमार काल की शुरुआत से ही मुस्लिम शासकों ने यहाँ लगातार आक्रमण किए। इस मंदिर पर पहला आक्रमण सन 1266 ईस्वी में दिल्ली के गोलावंश के शासक इल्तुतमिश ने किया था, जिसके बाद मंदिर का फिर पुनर्निर्माण हो गया। इसके बाद क्रूर आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी के मंत्री मलिक काफूर ने 1290 ईस्वी में यहाँ जमकर तबाही और लूटपाट मचाई। इतना ही नहीं, काफूर ने मंदिर की 8 फीट लंबी अष्टधातु की प्रतिमा को दिल्ली स्थित बदायूं दरवाजे की मस्जिद की सीढ़ियों में जड़वा दिया। इसके बाद सन 1460 में मांडू के शासक महमूद खिलजी ने 1532 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने इस मंदिर को लूटा और यहाँ आक्रमण किए, पर मंदिर इतना भव्य था कि कोई भी दुश्मन इसे पूरी तरह से नहीं मिटा पाया। राज्य सरकार के संस्कृति मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के हवाले से जानकारी आई है कि उनके ध्यान में ये विजय मंदिर को लाया गया है, इसके पुनर्निर्माण की बात की गई है। तो उन्होंने ये कहा है कि इसका ASI से मिलकर कोई हल निकाला जाएगा और हल निकाल कर इसका पुनर्निर्माण किया जाएगा और इसको टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित किया जाएगा। यद्यपि टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित करने को लेकर यहाँ स्थानीय निवासियों में मतभेद है। कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई टूरिस्ट स्पॉट बना देंगे आप तो हमारे मंदिर का अपमान होगा, इसको तो आप हमारे मंदिर के रूप में ही इसका पुनर्निर्माण करें और मंदिर की पवित्रता बनी रहे, ताकि यहाँ पूजन वगैरह भी भले शासकीय नियंत्रण में रहे। शासकीय पुजारी हों वो समय समय के हिसाब से अपना नियम कायदा बना दें, पर उसको हिंदू मंदिर की तरह ही प्रतिष्ठित किया जाए और उसी तरह से वो निर्माण किया जाए। विजय मंदिर के एक कोने में इमामबाड़ा नाम से है, तो क्या उसी जगह में है या क्या उसका क्या है? हाँ, विजय मंदिर के बगल में ही इमामबाड़ा है। तो यदि वहाँ अपन नजरी नक्शा देखें तो लगता है कि इसी भूखंड का हिस्सा रहा होगा वो। उसका कारण ये भी है कि सामने बड़ी हवेली है जो मराठा शासनकाल में उनके मराठाओं के स्थानीय प्रतिनिधि थे ठाकुर साहब, उनकी हवेली है। उनके एक भाई ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, ये जग जाहिर है और ये इतिहास में भी है। उनको उस हिसाब से गाली महाराज ने पट्टा भी दिया था। तो वो उनके ही परिवार के द्वारा वो जगह दी गई थी, वहाँ इमामबाड़ा बना है। बड़ी हवेली में भी जो एक अच्छी प्राचीन सुंदर बावड़ी है, उसमें भी जो बीजक है वो फारसी में लिखा हुआ है। तो ये प्रमाण है कि ये उनके द्वारा बनवाया गया होगा।